नमस्ते बच्चों। आज हम बसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि मेरा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को अच्छे से पाठ समझ में आ जाए। तो वीडियो पे या फिर मेरे चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। साथ ही लाइक करना न भूलिए, क्योंकि आपका लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपना बचपन किससे प्यारा नहीं होता। बचपन से जुड़ी बातें और वो यादें आज हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती है। आप भी कहीं अपने बचपन में तो नहीं चले गए। आपके चेहरे की मुस्कान तो यही बता रही है कि आपको अपना बचपन याद आ गया है। बचपन इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात नगर में हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला तथा दिल्ली में हुई थी। रचनात्मक लेखन के साथ साथ इनका संबंध दिल्ली के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा है। इनकी रचनाएं हैं मरजानी, बादलों के घेरे, यारों के यार, डर से बिछड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, जिंदा रस आदि। प्रस्तुत पाठ यानी बचपन, यह पाठ प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन पर आधारित उनकी आत्मकथा का हिस्सा है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की मधुर यादों को ताजा करते हुए अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। लेखिका ने इस आत्मकथा में तब के और आज के जीवन में आए बदलावों में अंतर स्पष्ट किया है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से अपने बचपन को याद करते हुए पाठकों के हृदय को बचपन के सुखद स्मृतियों से भर देती है। लेखिका बच्चों को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में, शताब्दी का अर्थ है 100 वर्षों की अवधि, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, यानी 100 साल पहले। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। इस तरह से मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनूं। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमने अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तो मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रख कर निकलते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती थी। लेखिका कहती है कि हमने अपने जमाने में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी खाया है। वो कहती हैं कि चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती।
यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता जा रहा था। मैं अपने आप इस जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार से उन्हें भी लगने लग गया था कि चश्मा लगाने के बाद में अपनी शक्ल थोड़ी बदली सी नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि उनके जो चचेरे भाई ने उनको चिढ़ाया था वह ठीक ही था, यानी उनको चिढ़ाने पर भी उन्हें अच्छा ही लग रहा था। उनको ऐसे लग रहा था कि मेरा चिढ़ना ऐसे ही बिना मतलब का था। तो इस पाठ के द्वारा लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में और प्राचीन समय में क्या अंतर है। प्राचीन समय में मनोरंजन के साधन ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि थे। आज हम टीवी, सिनेमा घर आदि मनोरंजन के साधन को आजमाते हैं। पहले पत्र आदि के द्वारा हम अपने संबंधियों तथा मित्रों को संदेश भेजते थे। आज हम टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के द्वारा मिनटों में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों से उनकी बात जान भी सकते हैं। पहले रिक्शा, बस, ट्राम, टैक्सी आदि यात्रा के साधन थे। आज मेट्रो रेल व बुलेट ट्रेन के द्वारा हम मिनटों में लंबी दूरियां तय करते हैं। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन वर्तमान और प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं।